वेलकम टू एस्पायर अड्डा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। वेलकम बच्चे लोगों। पिछले एपिसोड में हमने नर्मदा रिवर और तापी रिवर पढ़ा था। आज के इस एपिसोड में हम छोटे दो रिवर पढ़ेंगे। एक का नाम है पेरियार और दूसरे का नाम है साबरमती। अब ये रिवर इतने छोटे हैं कि इनकी तारीख नहीं पढ़नी, इन रिवर का कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि फ्लो कैसे कैसे करते हैं वो नहीं पढ़ना। जैसे हमने इंडस का पढ़ा, गंगा का पढ़ा, ब्रह्मपुत्र का पढ़ा, नर्मदा का पढ़ा कि वो रिफ्ट वैली से फ्लो करता है। पेरियार रिवर है और एक पंबा रिवर है। इनके बारे में सिर्फ इतनी बात याद रखो, पेरियार एंड पंबा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अन्नामलाई। ये कहां से ओरिजिनेट करते हैं? अन्नामलाई से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अन्नामलाई क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अन्नामलाई को आप एक डब्बे में बंद कर दो। हमारी जिंदगी में एक लम्हा आएगा जब मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ हिमालय पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको अन्नामलाई की पहाड़ियां भी पढ़ाऊंगा। अभी इतना याद रख दो कि अन्नामलाई पीक्स हैं आंध्र प्रदेश में, आदि आंध्र प्रदेश में है, आदि केरला में, ऐसे अलग अलग स्टेट्स में। तो तब मैं आपको पढ़ाऊंगा अन्नामलाई क्या होता है। अभी इतना याद रखो, पेरियार एंड पंबा ये दोनों रिवर्स हैं जो ओरिजिनेट करते हैं कहां से? अन्नामलाई से। उसके बाद एक रिवर है साबरमती और साबरमती के साथ ही छोटा सा रिवर है लूनी। साबरमती एंड लूनी। साबरमती और लूनी दोनों कहां से निकलते हैं? इन दोनों का ओरिजिन होता है अरावली रेंज से। कहां से? अरावली रेंज से। साबरमती एंड लूनी ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली रेंज। ठीक है यहां तक। एक बार जरा मैं चाहूंगा कि मैं इसका स्केच आपको पढ़ा दूं। देखिए, ये है इंडिया, ये हमने पढ़ा था आ रहा है नर्मदा रिवर। ठीक है, और नर्मदा के साथ नीचे ये आ रहा है तापी रिवर। ये छोटे रिवर है केरला वाली साइड से, ये है पेरियार और ये है पंबा। पेरियार एंड पंबा। अब हम बनाते हैं साबरमती रिवर। ये आ रहा है ऊपर से साबरमती, ये साबरमती भी इसी साइड गिर जाता है। उसके बाद लूनी रिवर जो है यहाँ पे, यहां से आता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये साबरमती रिवर है और ये लूनी रिवर है। लूनी रिवर यहां से निकलता है और यहीं खत्म हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का मतलब हो गया, इनलैंड का मतलब हो गया
कि ये रिवर किसी बड़ी वाटर बॉडी में नहीं गिरता है, वहीं रुक जाता है। तो ये हमने कुछ रिवर्स पढ़े। अब हम चलते हैं आगे। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दूसरे वाले रिवर्स, यानी कि हम अब पढ़ेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में आपको पढ़ाता हूं। देखिए, इसमें पहले नंबर पे हमने पढ़ा था महानदी रिवर। महानदी क्या है? महानदी। महानदी के बारे में पहला पॉइंट मैं शॉर्टकट लिखूंगा, आप जरा इसको फुल करके लिखना। ओरिजिन कहां है? यानी कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। महानदी रिवर कहां से निकलता है? छत्तीसगढ़ से, ठीक है। महानदी रिवर पे एक आर्टिफिशियल पोर्ट है जिसका नाम है पारादीप आर्टिफिशियल पोर्ट। पारादीप, अभी मैं आपको सी पोर्ट पढ़ाऊंगा। पारादीप पोर्ट कौन से रिवर पे है? महानदी पे है, ठीक है। यहां तक महानदी रिवर को बोला जाता है सोरो ऑफ ओडिशा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ के आगे आता है उड़ीसा। जब उड़ीसा में फसल्स वगैरह तैयार होती हैं तब महानदी अपने जोरों शोरों के साथ चढ़ती है और उनकी फसल्स को बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है। इसलिए उन लोगों को जरा दिक्कत होती है इससे। और जो महानदी रिवर है ये कहां से पास करती है? इट पासिस थ्रू, एक तो छत्तीसगढ़ और दूसरा ओडिशा, दो स्टेट से पास करती है, ठीक है। महानदी के बाद अगला रिवर हमने पढ़ा था सीक्वेंस में गोदावरी। महानदी के बाद क्या है? गोदावरी। गोदावरी के बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? गोदावरी निकलता कहां से है? तो गोदावरी का ओरिजिन, इसका ओरिजिन है त्रिंबकेश्वर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो इसका ओरिजिन कहां है? इसका ओरिजिन है त्रिंबकेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि गोदावरी का ओरिजिन होता है कहां से? महाराष्ट्र से। त्रिंबकेश्वर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से निकलता है। गोदावरी के बारे में मैं आपको एक बात बोलूं, गोदावरी जो है सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 1465 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है। और केएस 2018 में पूछा हुआ था कि लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सा है, तो गोदावरी। इसलिए गोदावरी को गंगा ऑफ साउथ बोला जाता है। गोदावरी इज आल्सो नोन एज गंगा ऑफ साउथ। इसके अलावा गोदावरी को राइस बवल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके आने से चावल बहुत ज्यादा उगते हैं, ठीक है। और बड़े एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, VRID, वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा का मतलब होता है, इसको ओल्ड गंगा भी बोलते हैं, पुरानी गंगा, ठीक है। यहां तक इतनी बातें आपको गोदावरी के बारे में याद रखनी। बट एक दो जगह पे मैं आपको ये भी बता दूं, कहीं जगह पे मेंशन है कृष्णा रिवर को ओल्ड गंगा या कृष्णा रिवर को गंगा ऑफ साउथ बोला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गोदावरी के बाद अगला जो बड़ा नंबर रिवर है वो कृष्णा ही है,
इसलिए कहीं जगह किताबों में मेंशन है, बट अगर पेपर में आएगा कि गंगा ऑफ साउथ कौन सा है तो वो गोदावरी रिवर ही है। और गोदावरी रिवर के बाद हम पढ़ते दो चार बातें कृष्णा रिवर के बारे में। कृष्णा जो रिवर है ये निकलता है महाबलेश्वर से, सोर्स या इसका ओरिजिन क्या है, महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर से निकलता है। और ये महाबलेश्वर कहां पे है, महाबलेश्वर है प्लेस महाराष्ट्र में, ठीक है यहां तक। और वहां पे कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, वहां से कृष्णा, वहां पे क्या, यहाँ सॉरी कृष्णा रिवर पे ये निकलता है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। और इसी पे एक बहुत ही खास डैम है, अभी मैं आपको डैम याद कराऊंगा, नागा अर्जुन सागर डैम। ये डैम बड़ा जरूरी है आपको याद रखना, नागा अर्जुन सागर डैम, ये कहां पे है, कृष्णा रिवर पे। अब एक लास्ट रिवर बचता है तो वो है कावेरी। तो कावेरी का भी आपको सिर्फ ओरिजिन ही याद रखना है। कावेरी रिवर निकलता है कहां से, एक प्लेस आती है ताल कावेरी, क्या प्लेस का नाम है, ताल कावेरी। कहां पे है, ये है जनाब कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, बस। और कावेरी कृष्णा के बारे में जो याद रखना, ये 1400 किलोमीटर है। ऑब्वियसली गोदावरी से छोटा है, तो बट गोदावरी के बाद इसी का नंबर आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिवर सिस्टम में से आपको बस यही चीजें याद रखनी है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कौन सा रिवर कहां से निकलता है। और इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र का की इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की आपको ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है, और गंगा की राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी याद रखनी है। और ब्रह्मपुत्र के बारे में मैंने आपको मजूली आइलैंड बताया था, तो वो हर साल रिपीट होता है, CHSL 2019 के पेपर में भी रिपीट हुआ। और उनकी ट्रिब्यूटरीज दिबांग, लोहित, दानसिरी, कुलोंग, कुमंग, तीस्ता, रेडिक, सुबानसिरी, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, गंगा की ट्रिब्यूटरीज और गंगा कौन कौन सी सिटीज से गुजरता है, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, री, हा, फा, का, बी, खा, जा। इंडस वाटर ट्रीटी याद रखनी है। और ये जो छोटे मोटे रिवर हैं, नर्मदा, तापी, पेरियार, पंबा, साबरमती, लूनी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका सिर्फ ओरिजिन याद रखना है। और मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं ये याद रखनी। अब मैंने आपको कहीं जगह छोड़ा है अन्ना मलाई क्या होता है, तो अब मैं अगले एपिसोड में शुरू करने वाला हूं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि जिसको हिमालय भी आप बच्चे पढ़ते हो। हिमालय से बड़े सवाल आते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो अब मैं आपको इंडियन हिमालय पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।